बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में लखन नाम का एक किसान रहता था। लखन बहुत अक्लमंद था, लेकिन उसका प्रयोग बस वो दूसरे को मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवाने में करता था। एक दिन लखन अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन के पास गया। मोहन ने पूछा, अरे मेरी दोस्त, तू यहाँ इस समय, वह भी इस हालत में, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? लखन ने कहा, अब तुझे क्या बताऊं मेरी दोस्त, तू तो जानता ही है ना, घर की हालत खराब है। अपने सेठ से मैंने 2 महीने की मजदूरी लेकर काम से घर जा रहा था, पर रास्ते में कुछ लुटेरों ने मुझे लूट लिया। अब तू ही बता, खाली हाथ में घर कैसे वापस जाऊं? मोहन बोला, अरे यह तो तेरे साथ बहुत गलत हो गया, तेरे तो कपड़े भी फटे हुए हैं। लखन बोला, हाँ, मेरी यह हालत उन लुटेरों ने कर दी। मोहन बोला, पर एक बात तो बता, तेरे पास तो जमीन है ना, तो तू मजदूरी क्यों करता है? और 2 महीने का वेतन एक साथ क्यों ले ली तूने? लखन रोते हुए कहने लगा, अब तुझे क्या बताऊं मेरे दोस्त, जमीन पर फसल उगाने को मेरे पास पैसे नहीं थी, इसलिए मैंने मजदूरी की और पैसा 2 महीने का एक साथ लिया, ताकि बीवी बच्चों के खर्चों और जमीन पर फसल उगा पाऊं। पर सब कुछ लूट गया। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? तेरी भाभी को कैसे मुंह दिखाऊंगा? इतना बोलकर लखन जोर से रोना शुरू कर दिया, जिसे देख मोहन भी उदास हो गया और बोलने लगा, अच्छा, तू परेशान मत हो मेरी दोस्त, एक काम कर, मुझसे उधार ले ले तू, जब तेरे पास पैसे होंगे तब वापस कर देना। यह सुन खुशी से लखन की आंखें चमक उठी। उसने कहा, अरे वाह, ये हुई ना बात, मैं जानता था एक तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है। लखन मन ही मन सोचने लगा, फंस गया ये मेरे झूठ के जाल में। मेरे भोले भाले दोस्त, अब तुझे तेरा पैसा कभी नहीं मिलेगा। हाँ। मोहन ने लखन को पैसे दे दिए। लखन पैसे लेकर बोला, अरे धन्यवाद दोस्त, मैं जल्द ही लौटा दूंगा तुम्हें, यह तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तेरी भाभी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। लखन खुशी खुशी जैसे ही घर में आया तो उसकी पत्नी किरण चिल्ला उठी, हे भगवान, इतने सारे पैसे कहाँ से आए आपके पास? फिर से किसी को बेवकूफ बनाकर आए हैं ना आप? लखन बोला, अरे भाग्यवान, आते ही तू शुरू मत हो जाया कर। पति बाहर से थका हारा आया है और तू खाना पानी पूछने के सिवा मुझसे सवाल कर रही है। बहुत भूख लगी है, चल खाना लगा। किरण बोली, थके हारे, और आप तो बस रहने ही दीजिए जी। बस मुझे सच सच बताओ, किसको ठग कर आए हो और आपके कपड़े क्यों फटे हुए हैं? लखन बोला, लगता है तू नहीं मानेगी, ठीक है बताता हूँ सब, सुन। अरे वो मूर्ख मेरा दोस्त है ना मोहन, 2 आंसू बहाए उसके सामने, एक झूठी कहानी सुनाई, बस पिघल गया उसका दिल, और उसने दे दिया मुझे अपना सारा धन। अब खुश? अब तो खाना लगा दे। किरण गुस्से में बोली, अरे भगवान का जरा भी खौफ नहीं है ना आपको? किसी का सारा धन लूटकर कोई इतना खुश कैसे हो सकता है? मोहन भाई साहब आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, आप उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकते हो? जाओ और उनका सारा धन वापस करके आओ। लखन ने कहा, देख भाग्यवान, तू मेरा ज्यादा दिमाग खराब करेगी तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी पत्नी है। चल जा अब यहाँ से बाहर, कुछ खा लूंगा मैं। इतना बोलकर लखन घर से निकल जाता है और किरण की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए बोलने लगी, हे भगवान, इनको थोड़ी सद्बुद्धि दो। अगले कुछ ही दिन में लखन ने वह सारे पैसे खर्च कर दिए। ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाने का सिलसिला लखन ने लगातार बनाए रखा। और एक दिन एक रात में लखन को नींद नहीं आई।
वो सोचने लगा, इन छोटी मोटी चालाकी से काम नहीं चलेगा बेटा, तुझे तो कुछ बड़ा सोचना होगा। पर क्या? सोच सोच, कुछ तो सोच। रात भर सोचने के बाद अचानक ही लखन खुशी से उछल पड़ा। मिल गई तरकीब, आ गया मजा। लखन की आवाज सुनकर किरण की नींद खुल गई तो उसने पूछा, क्या हुआ जी, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? लखन बोला, अरे भाग्यवान, बुरा नहीं, अच्छा होने वाला है, अपनी जिंदगी बदलने वाली है, तो सो जा सो जा। किरण मन में सोचने लगी, हे भगवान, अब पता नहीं इनके दिमाग में क्या खुरापात चल रही है। फिर अगली सुबह होते ही लखन ने अपने सबसे पुराने कपड़े पहने, गरीबों के जैसा हुलिया बनाया और सीधा राजमहल की ओर निकल पड़ा। राजमहल में लखन पहुंच गया। सैनिक ने राजा से जाकर कहा, महाराज, कोई गरीब आदमी आपसे मिलना चाहता है, बहुत रो रहा है, लगता है बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ है, बस एक बार आपसे मिलना चाहता है। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, उसे हमारे सामने पेश करो। फिर लखन को राजा के सामने पेश किया गया। लखन तुरंत राजा के पांव में गिर गया और रोते हुए बोलने लगा, महाराज, मेरी मदद कीजिए, मैं मुसीबत का मारा हूँ, सहारा दीजिए महाराज, सहारा दीजिए। राजा बोले, अरे अरे, घबराओ नहीं, सबसे पहले रोना बंद करो और खड़े होकर हमें बताओ क्या हुआ है। लखन बोला, महाराज, मेरा नाम लखन है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा काम छूट गया है, मेरी पत्नी को एक भयंकर बीमारी हो गई है, अगर तुरंत उसका इलाज नहीं करवाया गया तो वह मर जाएगी। मेरे पास धन नहीं है, मेरी मदद कीजिए महाराज, अगर मेरी पत्नी का इलाज नहीं हुआ तो वह मर जाएगी, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, महाराज, बर्बाद हो जाएंगे। राजा ने कहा, अरे अरे अरे, घबराओ नहीं लखन, हम राजा हैं और हमारे होते हुए कोई ऐसे बर्बाद नहीं हो सकता, हम देंगे तुमको धन जिससे तुम अपनी पत्नी का इलाज करवा सको। अब लखन मन ही मन खुश हो गया, अरे, इस राजा को तो बेवकूफ बना दिया, मेरे 2 झूठे आंसू पर यकीन कर लिया, यह बेवकूफ। खैर, मुझे क्या, मुझे तो मोटी रकम मिलने वाली है। हाँ। राजा ने कहा, अरे किस सोच में डूब गए लखन? लखन बोला, महाराज, आपका जितना भी धन्यवाद करो कम है। महाराज, आपकी वजह से मेरी पत्नी बच जाएगी, आपका बहुत बहुत आभार महाराज, आपका बहुत बहुत आभार। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे शाही खजाने से लखन को एक बड़ी रकम दी जाए। मंत्री ने कहा, पर महाराज, मेरी एक बार बात सुन लीजिए। राजा बोले, जैसा कहा है वैसा करो, हम अपनी जनता को खुश देखना चाहते हैं, बस। मंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज। फिर राजा से लखन को एक मोटी रकम मिल गई, जिसे लेकर वह खुशी खुशी वहां से चलता बना। लखन के जाने के बाद मंत्री ने राजा से कहा, यह आपने क्या किया महाराज, बिना इंसान की जांच पड़ताल किए इसे इतना सारा धन दे दिया। राजा बोले, अरे, उसकी जरूरत नहीं है, आपको उस बेचारे की हालत दिखाई नहीं दी, कितना तड़प रहा था वह अपनी पत्नी के लिए। मंत्री बोले, पर महाराज, वो कोई नाटक भी तो कर सकता है, पैसे की चाह में इंसान कुछ भी कर सकता है, एक बार पता तो लगाना ही चाहिए था ना। राजा बोले, अरे तुम कहना क्या चाहते हो, हम राजा ऐसे ही बन गए, हमें लोगों की परख नहीं है क्या? अब तुम हमारे फैसलों पर सवाल उठाओगे? मत भूलिए मंत्री जी, इस राज्य के राजा हम हैं, यह राज्य हमारे दम पर चलता है। मंत्री जी बोले, माफ कीजिए महाराज, हमारा वह मतलब नहीं था, हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं महाराज, हमें माफ कर दीजिए। राजा बोले, अच्छा ठीक है, जाइए, माफ किया आपको। उधर धन लेकर जैसे ही लखन घर पहुंचा तो किरण लखन के हाथ में धन देख ली,
फिर से भड़क उठी। फिर से किसी को बेवकूफ बनाकर आए हैं ना आप? सच सच बताइए जी, कहाँ से लाए हैं ये धन और किस मासूम को लूटा है इस बार आपने? लखन बोला, अरे भाग्यवान, भड़क मत। आज तो मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आज तो मुझे तेरी वजह से इतना सारा धन मिला है। किरण चौंक कर बोली, मेरी वजह से मतलब? लखन बोला, हाँ, तेरी वजह से ही। और इस बार किसी मासूम लाचार को नहीं ठगा, बल्कि महाराज को ठग कर आया हूं। यह सुनकर तो किरण की पैरों तली जैसे जमीन ही खिसक गई। उसने अपने सिर पर हाथ रख करके कहा, हे भगवान, इस बार आपने महाराज को ही ठग लिया, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। लखन बोला, अरे तू डर मत, तुझे सब बताता हूँ। फिर लखन ने सारी कहानी किरण को बता दी, जिसे सुनकर किरण की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, आज तो आपने हद ही कर दी। अब बस हो गया। यह हराम की कमाई ना मैं खाऊंगी और ना मेरे बच्चे। मैं इस घर को अभी के अभी छोड़कर अपने मायके जा रही हूँ। लखन बोला, अरे यह हराम वराम कुछ नहीं होता, और यह क्या घर जाने की बात कर रही है तू? तू कहीं नहीं जाएगी, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मेरे और मेरे धन के बीच में कोई नहीं आएगा। किरण बोली, मैं भी देखती हूँ आप मुझे जाने से कैसे रोकते हैं। मैं अपने बच्चों को आपके जैसा कभी नहीं बनाऊंगी। किरण का गुस्सा देख लखन का गुस्सा भी बढ़ गया। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि लखन का हाथ किरण पर उठ गया और किरण रोते हुए अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली गई। लखन भी गुस्से से बोला, अरे गई तो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इन पैसों से ऐश करूंगा, ऐश। हाँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और सारा धन खत्म हो गया, तो लखन को फिर से तरकीब सूझी। अरे लगता है महाराज को फिर से बेवकूफ बनाने का समय आ गया है। चल बेटा, बन जा फिर से बेचारा गरीब। लखन फिर से राजा के पास पहुंच गया। राजा उसे देखते ही बोले, अरे तुम तो वही लखन हो ना? अब कैसी है तुम्हारी पत्नी, ठीक है ना वह? लखन बोला, अब क्या बताऊं महाराज, मैंने जो भी धन कमाया और जितना भी धन आपसे मिला, सब अपनी पत्नी के इलाज में लगा दिया, पर फिर भी मेरी पत्नी नहीं बच पाई महाराज। राजा बोले, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमें बहुत अफसोस है। लखन बोला, इतना ही नहीं महाराज, मेरे पास कोई रोजगार भी नहीं है। घर पर जमीन बिक गया, बच्चे सड़क पर आ गए हैं, उनको खिलाने को कुछ भी नहीं है महाराज। अब ऐसे में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मदद कीजिए महाराज, मेरे भूखे बच्चों पर दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। राजा फिर लखन की बातों में आ गए। वे बोले, हमें अफसोस है इस बात का, हम तुम्हें इस महल में नौकर का काम और रहने की जगह दे सकते हैं। लखन बोला, नहीं महाराज, मैं अपनी खुददारी को भूलकर आप पर बोझ नहीं बनना चाहता यहाँ पर रहकर। राजा ने कहा, अच्छा, फिर तुम ही बताओ मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ। लखन बोला, महाराज, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे कुछ धन दे दीजिए, जिससे कुछ जमीन लेकर उस पर फसल उगा सकूं, साथ में अपने बच्चों को 2 समय का भोजन दे सकूं महाराज। राजा बोलने लगे, वाह वाह, क्या खुददारी है तुम्हारी। ठीक है मंत्री जी, इस गरीब लखन को इतना धन दो जिससे वह अपना काम शुरू कर सके। नियति पहले ही बेचारे के साथ बहुत गलत कर चुकी है। यह सब सुनते ही मंत्री सोचने लगा, यहाँ रहकर मेहनत करने से इसने तो मना कर दिया और धन की मांग कर दी। कुछ ना कुछ तो झोल है इस आदमी में। अगर यह बात महाराज से कहूंगा तो फिर यह गुस्सा करेंगे। मुझे ही सच का पहले पता लगाना होगा। मंत्री को सोच में डूबे हुए देख राजा ने कहा, क्या हुआ मंत्री जी, कहाँ खो गए आप? मंत्री ने कहा, कुछ नहीं महाराज, जो आज्ञा, मैं अभी धन देता हूँ इस आदमी को। यह सुनकर लखन फिर से खुश हो गया
और सोचने लगा, यह राजा तो सच में बहुत बड़ा मूर्ख है, दूसरी बार बेवकूफ बन गया। चलो, मेरे लिए तो अच्छा ही है, जल्द ही फिर से बेवकूफ बनाने में मजा आएगा। लखन फिर से धन लेकर चला गया। राजा ने फिर मंत्री से पूछा, अरे क्या हुआ मंत्री जी, आप कुछ उलझे उलझे लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? मंत्री जी बोले, हाँ मैं ठीक हूँ महाराज, मुझे क्या होगा? राजा ने कहा, पिछली बार जब हमने इस गरीब युवक की मदद की थी तब आपको ऐतराज हुआ था, इस बार आपने आसानी से धन दे दिया, ऐसा क्यों? दरअसल महाराज, अब हमें भी लगता है कि बेचारा मुसीबत का मारा है, बस इसलिए आप ज्यादा चिंता मत कीजिए महाराज। इतना बोलकर मंत्री वहां से निकल गया। मंत्री महल के बाहर गया और सोचने लगा, हमें सच में ऐसा लगता है कि ये आदमी झूठा है। महाराज हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए हमें पहले सच का पता लगाना होगा। फिर से कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। लखन का धन खत्म हुआ तो उसने फिर से महल पहुंच गया और राजा के सामने रोने का नाटक करने लगा। महाराज, सब बर्बाद हो गया, मेरी मदद कीजिए महाराज, मेरी मदद कीजिए। राजा ने कहा, फिर से क्या हुआ लखन, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। लखन बोला, महाराज आपने जो धन दिया था उसका मैंने जमीन खरीदा था, यह सोचकर कि दिन रात मेहनत करके फसल उगाऊंगा और मेहनत करके अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगा, पर सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। राजा बोले, अरे ऐसा भी क्या हो गया, हमें बताओ तो सही, हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। लखन बोला, महाराज मैंने वैसा ही किया, मैंने दिन रात एक करके जमीन पर फसल उगाई, पर अब जाकर देखा तो सारी फसल बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया महाराज। राजा उसकी बात सुनकर दुखी हुए और बोले, हे भगवान, इस मनुष्य के साथ इतना गलत क्यों होता है, मुझे फिर से इसकी मदद करनी होगी। अच्छा अच्छा, तुम चिंता मत करो और बताओ क्या चाहते हो। लखन बोला, मुझे कुछ और धन दे दीजिए महाराज, इस बार मैं अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, बच्चों के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ही ना। मैं आपसे वादा करता हूँ, इस बार बहुत मेहनत करूँगा महाराज, बहुत मेहनत करूँगा। राजा बोले, अच्छा ठीक है मंत्री जी, इसे और धन दे दीजिए। मंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज, पर उससे पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, बस आप इजाजत दीजिए महाराज। राजा बोले, हाँ हाँ ठीक है, मिलवाइए। मंत्री ने एक औरत को बुलाया, जिसे देखकर लखन के होश उड़ गए। अरे यह तो किरण, मेरी पत्नी है, यह यहाँ क्या कर रही है? यहाँ इसके बारे में तो महाराज को मैंने बोला था कि यह मर गई है, अब मुझे महाराज से कोई नहीं बचा सकता। भगवान मैं क्या करूं? मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, एक तरकीब है। तभी राजा ने कहा, मंत्री जी यह स्त्री कौन है? मंत्री जी बोले, यह इस लखन की वही पत्नी है जिसके बारे में उसने बताया था कि वह मर गई है। महाराज क्या आप समझे नहीं? मैं सब बताता हूँ महाराज। पहले दिन से ही यह लखन आपको झूठ बोलकर ठगता आया है। मुझे इस पर शक था, पर आपने मुझ पर यकीन नहीं किया, पर मैंने सच का पता लगाने के लिए इसका पीछा किया तो पता चला कि यह एक नंबर का झूठा इंसान है। इसकी पत्नी मरी नहीं, बल्कि घर छोड़कर चली गई थी महाराज। फिर किरण ने कहा, हाँ महाराज, मंत्री जी एकदम सच कह रहे हैं, मेरे पति लखन सबके साथ ऐसा ही करते हैं, इसलिए मैं एक दिन गुस्से में घर छोड़कर चली गई, क्योंकि मैं इनके गुनाह में इनका और साथ नहीं दे सकती थी। यह सब सुनकर तो लखन के तोते ही उड़ गए। लखन बोला, नहीं नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यह औरत मेरी पत्नी नहीं है, मैं इसको जानता तक नहीं हूँ, यह झूठ बोल रही है महाराज, यह झूठ बोल रही है। किरण बोली, मुझे नहीं जानते, पर क्या अपने इन बच्चों को पहचानने से भी इनकार करेंगे आप?
धन के लिए और कितना नीचे गिरेंगे आप? यह सुनकर लखन की आंखें शर्म से पहली बार झुक गई। राजा गुस्से से बोली, हम दिल के अच्छे इंसान हैं, लोगों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। तुमने उसी का फायदा उठाया, हमारा विश्वास तोड़ा। अगर सच में कोई मुसीबत में हमसे मदद मांगने आएगा तो शायद हम उस पर भरोसा ना कर पाए। यह तुमने बहुत गलत किया लखन, अब तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। मंत्री जी, सैनिकों से कहकर लखन को आजीवन कारावास में डलवा दिया जाए। यह सुनकर तो लखन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह राजा के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, दौलत के मोह में मैं अंधा हो गया था। बस एक मौका दे दीजिए महाराज। राजा बोले, सैनिकों, इसे कारावास में डाल दो तुरंत। लखन किरण के सामने गिड़गिड़ाने लगा, किरण, तुम तो मेरी पत्नी हो ना, तुम तो मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। मैं तुमसे वादा करता हूं, दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। किरण ने कहा, यह आपके कर्मों का ही फल है जी, जो आपको भुगतना है। काश आपको यह बात समय रहते समझ आ जाती। सैनिकों ने लखन को कारावास में डाल दिया। राजा ने किरण को महल में ही काम और रहने की जगह दे दी और लखन को भी कारावास में यह बात अच्छे से समझ आ गई थी कि चालाकी या झूठ से घर टूटते हैं, बसते नहीं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।